जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सौरभ मिश्रा जी की कॉपी, जिन्होंने 2019 में रैंक 7 हासिल की है, डिप्टी कलेक्टर का पद। ठीक है, ये उनकी कॉपी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इनकी कॉपी। ये साइंस की कॉपी है इनकी। तो हम लोग देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में। गलनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमने लगे उस शुद्ध जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगे अर्थात गैस अवस्था में परिवर्तन शुद्ध जल का क्वथनांक 8 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूक्लियन के बारे में देखते हैं। जिन्होंने लिखा हुआ है नाभिक में उपस्थित परमाणु के अवयवी कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। ये दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस प्रकार आपको लिखना है, इसमें दिखा देना है न्यूक्लियन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। ठीक है, जिसे न्यूक्लियन कहते हैं। तो इस प्रकार लिखना है। उत्प्रेरक के बारे में देखेंगे। ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते लेकिन अपक्रिया की दर को कम तथा कम या अधिक कर देते हैं, प्रकार धनात्मक ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। अमोनिया निर्माण में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक Fe चूर्ण। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोगों को भी लिखना है। ये देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप लोग देख के लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको पूरे फैक्ट लिखने हैं, जिससे फैक्ट 3.3 नंबर में 3 पॉइंट लिखने हैं। ये 2019 वाली कॉपी, इसलिए इसमें 4 लाइन है, इसमें ज़्यादा लिखना होता था। ठीक है, इस प्रकार जो नहीं बनेंगे आपको, वो इस तरह आपको छोड़ देना है, जिससे गलत इफेक्ट आपका ना पड़े चेकर के ऊपर। ठीक है, घर्षण बल के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाश का परिवर्तन, इस प्रकार आप लोग लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार हर्ड इम्यूनिटी के बारे में देख लेंगे। ऐसे लिखना है। आप लोग इनके जो आपसे नहीं बनते हैं वो क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं अपनी नोट्स पे। पेटेंट पूल, ठीक है, प्रौद्योगिकी, TER नहीं पता, ITER उन्हें नहीं पता था, छोड़ दिया है, अगर आप लोग भी करेंगे। ये कॉपी आपको बल्कि MPPSC हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप लोग देख के इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, भारत के पेपर 3 की कॉपी है ना। भारत के प्रयास, नेशनल एक्शन प्लान ऑन जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को लिखिए। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सौर मिशन, पर्यावरण व जल संरक्षण हेतु अधिनियम निर्माण, विभिन्न संरक्षण परियोजनाएं जैसे, ठीक है, टाइगर, हाथी, लाल पांडा इत्यादि, पेरिस समझौता हेतु प्रतिबद्धता, NGT स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर उन्मुख होना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सदस्यता। करिए आप लोगों को लिखना है, देख लीजिए। मिश्रण और यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आप लोग अंतर जब लिखना होगा तो इस प्रकार आप साफ साफ लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार 5 पॉइंट लिख देना है आपको, कंप्लीट हो जाएगा। जिससे नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी वो कमियां लिखिए। ठीक है, 2 कमियां भी लिखिए। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में बता देंगे, ये डायग्राम भी बना देंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल का। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। इस प्रकार लिखना है आपको। ठीक है, देख लीजिए इस तरह। पाचन ग्रंथियों के बारे में लिखिए, ये लिखना है। ठीक है, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में आंसर, मॉडल आंसर के रूप में। ठीक है, कि इस प्रकार आप लोग लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये उनकी टेस्ट की कॉपी है जब उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखा था। इस प्रकार आप लोग भी लिखेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम, निर्भरता किस पर होती है प्रतिरोध की। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। ध्वनि तरंगे को परिभाषित करने पर अपसर्व तरंगों के उपयोग लिखिए। अपसर्व ऐसी ध्वनि जिसकी परास 20 हर्ट्ज से कम हो। स्रव ऐसी ध्वनि जिसकी परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो। पराश्रव ऐसी ध्वनि जिसकी परास 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो।
उपयोग, ठीक है ना, गाल्टन सिटी के रूप में पाइपों गड़बड़ पता लगाने में चमगादड़ों द्वारा ऊर्जा उत्पादन की नई उभरती प्रौद्योगिकियों को लिखिए। मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स, सौर फोटोवोल्टिक, सोलर पॉन्ड, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, भूतापीय ऊर्जा, सेल गैस, बेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के आगामी मिशन पर टिप्पणी की लिखिए। तो इसरो के आगामी मिशन क्या थे? चंद्रयान 2000, चंद्रयान 3, शुक्रयान, गगनयान, इनकी कब लॉन्च करेंगे इसको भी लिखा गया है। अच्छा नंबर था। भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन 2025 तक, RLV का उच्च विकास, ठीक है। आईएनएस स्पेस के माध्यम से निश्चित को अंतरिक्ष प्रक्षेपण से जोड़ना, इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GIS के प्रयोग लिखिए। कैसे देखते रह जाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिए जा रहे हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी PDF। कार्बन के प्रयोग को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखते जाइए। कॉपी ये फ्लो चार्ट बना के आप लोग दिखा देंगे। भारतीय योगदान प्राचीन काल आधुनिक काल में, प्राचीन काल में लिख देंगे कणाद सुश्रुत के बारे में। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, आधुनिक जगदीश चंद्र बोस, CV रमन, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। मानसिक क्षेत्र में विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इन सब के बारे में आप लोग लिख देंगे। महिलाओं के बारे में लिख देंगे। ऋतुकरी धाल, राकेर कमैज, M वनीता, TC थॉमस, डॉक्टर भक्ति यादव, ठीक है। इस प्रकार लिख के निष्कर्ष लिख देंगे। 11 मार्कर है। भारत के विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? जैव प्रौद्योगिकी सजीवों से प्राप्त पदार्थों के उपयोग की प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसे जैसे बैसिलस धुरिएंजेसिस, सूक्ष्म जीव के CR/Y क्रायोवन AC जीन से विटिवेगन प्रजाति। इस प्रकार देखते जाइए, आप लोग लिख भी सकते हैं ना। पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए गए अब तक के प्रमुख सम्मेलन, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसको लिखना था। अथवा ये मैथ के क्वेश्चन थे पाई चार्ट में, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने किया है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे। ये पेपर थर्ड की सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट था। इसे आप लोग देख लेंगे। मूल्यन, राजकोषीकरण, विधिग्राह, मुद्रा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 2019 की कॉपी है ना, इसलिए ऐसे डाइपम। अभी 2020 में सिलेबस चेंज हो गया था, तो पूरा सिर्फ साइंस है पेपर थर्ड में। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, विश्वेश्वरैया योजना, शहरी विकास की प्रमुख योजनाएं, प्रदर्शन के आकर्षक व विकर्षक तत्वों की लिखिए। आकर्षक, विकर्षक, आवासीय गरीबी, मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर LPG के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। बफर स्टॉकों के प्रभावों को लिखिए।
स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसके लाभों को समझाइए। क्षेत्रीय संतुलन क्या है, क्षेत्रीय संतुलन के कारकों को समझाइए। नगरीकरण के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, नगरीकरण के बारे में बताइए। ठीक है। ग्रामीण साख के स्रोतों की चर्चा कीजिए, 2019 के सिलेबस के अनुसार है। ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। बढ़ सहकारिता क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। बढ़, ये 11 मार्कर नहीं है अभी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख वर्तमान चुनौतियां कौन सी हैं। बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकार कौन से हैं। वैश्विक महामारी का बेरोजगारी पर प्रभावों को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। ये 15 मार्कर आ चुका है, लिखना है। भारत में लोक वितरण प्रणाली का विकास तथा कार्य प्रणाली को समझाइए। भारत में नियोजन पर लेख लिखिए, अथवा में था। ठीक है, तो अथवा में भी क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग अभी MPPSC 2022 का मेंस हुआ है, तो आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं नए वाले क्वेश्चन पेपर को देख करके। और प्रदेश में पूंजी बाजार, वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय समावेशन क्या है। वाणिज्यिक बैंकों का लिखिए। वित्तीय समावेशन। इस प्रकार ये पेपर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।